नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरिंग एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर की जन्म पत्रिका पर। आज भारत यूक्रेन और रशिया में भयंकर युद्ध चल रहा है। 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। युद्ध में भारत द्वारा अमेरिका में अपना पक्ष रखने हेतु विदेश मंत्री गए और उन्होंने भारत का पक्ष बहुत अच्छे ढंग से रखा। भारत का पक्ष रखने और विदेश मंत्री द्वारा इतने अच्छे ढंग से पक्ष रखा, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। एस जयशंकर हैं कौन, कब कैसे विदेश मंत्री बने और इनकी पत्रिका क्या कहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति है कि हम न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, हम न किसी से आंख उठा के बात करेंगे, हम विश्व में अपने आंख मिलाकर बात करेंगे और भारत के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भारत की विदेश नीति बनाई है। तटस्थ रूप से अभी युद्ध के दौरान भारत की भूमिका ने पूरे विश्व को हिला दिया। भारत की विदेश नीति के संबंध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति इतनी शानदार है कि पूरे विश्व को भारत की विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए। वो न तो किसी के दबाव में है, न किसी के प्रेशर में है और अपने कार्यों को बड़े चतुरता से निभा रहे हैं। भारत की विदेश नीति देखा जाए तो भारत को रसिया से बहुत सारा पेट्रोल मिल रहा है और अमेरिका से समझौते जो कर रहे हैं, अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत के, उन संबंधों को भी भारत ने खराब नहीं किया है। भारत की विदेश नीति के मुख्य आधार कौन है? एस जयशंकर। जो विदेश मंत्री की क्या कहाँ से आए? विदेश मंत्री एस जयशंकर 1977 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और बहुत सारे देशों में विदेश सचिव रहे हैं और राजदूत रहे हैं। बहुत देशों में, विशेष रूप से भारत के पड़ोसी रसिया, चाइना और अमेरिका में राजदूत रहे हैं। तो इन बहुत ज़्यादा समय तक रहने के कारण बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल का काल में भारत की विदेश नीति न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ की थी, उसमें भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो एस जयशंकर का जो विदेश नीति है और इन्होंने जो विदेश मंत्री के रूप में दुनिया में जो कार्य किया है, बहुत ही लाजवाब है। भारत के इस विदेश मंत्री की बहुत ही ज़्यादा भूरी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रहा है। तो आज हम विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की पत्रिका पर चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमें उनकी जन्म तिथि ज्ञात हुई है, एस जयशंकर विदेश मंत्री की, जिसमें डेट ऑफ बर्थ में टाइमिंग कहीं से भी उपलब्ध नहीं हुआ है हमें। तो इनका जन्म 15 जनवरी 1957 को दिल्ली में हुआ है। तो इनकी पत्रिका जो चंद्र कुंडली बन रही है वो मिथुन लग्न की पत्रिका बन रही है। मिथुन लग्न में लग्न को ही बुध प्लैनेट देख रहा है। मिथुन लग्न है, बुध की ही राशि है, उसको बुध देख रहा है। तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। तो जयशंकर जी के लग्न को बुध और शुक्र दो प्लैनेट देख रहे हैं। बुध और शुक्र जैसे दो प्लैनेट लग्न को देखकर एक तो व्यक्ति को ऐश्वर्य वाला लग्जरियस बनाता है। शुक्र जब लग्न को देखता है तो आदमी को लग्जरियस बनाता है, वहीं बुध देख रहा है तो आदमी को बहुत ही आईक्यू लेवल बहुत तेज बनता है। तो विदेश मंत्री के रूप में इनका सबसे ज़्यादा सफल होने का कारण क्योंकि इनका बुध बहुत स्ट्रांग है। वक्री होके बुध और बुध वक्री होके लग्न को देख रहा है, अपनी ही राशि को देख रहा है, लग्न को, चंद्र लग्न को बहुत मजबूत कर रहा है। यहीं इनकी एक और चीज देखने की बात है कि इनके छठे भाव में शनि भी हैं। शनि कंपटीशन के भाव में है और बहुत ही लाजवाब राहु के साथ में। शनि राहु जैसा ही चलता है, तो यानी शनि डबल पावर में हो गया है। यहाँ राहु और शनि दोनों होने से इनके छठा भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। छठा भाव कंपटीशन का, नौकरी का होता है। इन्होंने विदेश सेवा में बहुत लंबे टाइम तक
1977 से लगातार सेवा की और जब वो रिटायर होने वाले थे उसके 72 घंटे पहले उनका एक्सटेंशन दिया गया 1 साल का मोदी जी द्वारा। तो जब इनके जो ये शनि की जो नौकरी बहुत लंबी और स्ट्रांग बनाती है इनकी, और इनके लग्न का सबलॉर्ड राहु है, और राहु विदेशी संबंधों का बहुत ज़्यादा होता है। ये अमेरिका में रहे, जब न्यूक्लियर का जब हुआ था सेटअप, जब ये अमेरिका में रहे, जब न्यूक्लियर समझौता हुआ था भारत का और अमेरिका का, जब इन्होंने, इनकी योगदान बहुत ज़्यादा था न्यूक्लियर को समझौता कराने में, पूरा विश्व उसका विरोध कर रहा था, लेकिन इनकी बहुत विदेश नीति बहुत लाजवाब है। इनका केतु 12वें पक्ष भाव में, केतु का 12वें भाव में बैठना जातक को धन के प्रति मोह खत्म कर देता है, तो इन्होंने धन के प्रति इनका मोह नहीं है। और इनका प्लूटो 3rd भाव में पराक्रम गजब का है, किसी के सामने जल्दी से नतमस्तक नहीं होते, अपने सिद्धांतों को बड़ा अडिग करते हैं। तो आज की तारीख में इनकी जो जन्मकालीन प्लैनेट में जो चंद्र कुंडली बनती है बहुत ही उम्दा है, और ऐसा जातक पहली बार ऐसा विदेश मंत्री बना है जिसने पूरे हिंदुस्तान में का नाम बहुत ही शानदार कर दिया। अब इनकी दशा की चर्चा कर ली जाए। आज की तारीख में इनकी शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र में मंगल का अंतर चल रहा है। मंगल इनके 10th हाउस में बैठा है और कुल दीपक योग बना रहा है, क्योंकि मंगल बहुत ही स्ट्रांग है, उसको बृहस्पति से दृष्ट है मंगल। तो मंगल की दशा इनके कर्म क्षेत्र में जब इनका मंत्री बनना, बहुत ही इसी वजह से मंत्री बने हैं क्योंकि मंगल इनका बहुत इफेक्टिव है। मंगल को गुरु से दृष्ट है, और मंगल यहाँ 11th हाउस का सब लॉर्ड, 11th हाउस का भी स्वामी है मंगल, और 11th और 6th हाउस का मालिक है। मंगल मतलब बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि मंगल इच्छाओं की पूर्ति कराता है। जो ये डिजायर लेके जाते हैं अमेरिका में, अभी जाके इन्होंने जो अभी अपना वक्तव्य दिया यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय, वो बहुत ही शानदार वक्तव्य दिया और सभी पूरी दुनिया को हिला दिया इन्होंने। वहाँ जाके तटस्थ के रूप में इन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया। आज गोचर की भी हम चर्चा कर ली जाए। आज की तारीख में बृहस्पति यहीं गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और इनके मीन राशि में कर्म भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ही लाजवाब है। यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और सूर्य भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, अभी उच्च के चल रहे हैं मेष राशि में। तो गोचर का समय भी बहुत अच्छा है, और दशा भुक्ति भी बहुत अच्छी चल रही है, भुक्ति मंगल की चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि एस जयशंकर विदेश मंत्री की भूमिका बहुत लाजवाब है। इनकी पत्रिका इन दिनों में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, और इन्होंने पूरे दुनिया में विदेश मंत्री के रूप में नाम रोशन किया है, भारत का झंडा फहराया है। इतनी बात कह के मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार।